ना कर्ज लेना लाइफ में कितना ही सही डिसीजन है, इसके बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। और स्पेशली यंगस्टर्स जो कर्ज लेते हैं जस्ट फॉर शोइंग ऑफ या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कर्ज कब लेना सही है वो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, ऐसा कि हम कर्ज लेते हैं जस्ट फॉर द थिंग दैट हमको बाहर के लोगों को, सोसाइटी को खुश करना है, अपने जो हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको खुश करना है। बट वो सही नहीं है एक तरह से। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो कर्ज है वो सही है। कैसे? जैसे कि तुम्हारे घर में ना एक लेवल की टॉक्सिसिटी है, एक लेवल की चीज़ें चल रही हैं तुम्हारे घर में जहाँ पे तुम्हारा एज बढ़ते जा रहा है और अब तुमको लग रहा है कि तुम शायद इतना सफोकेटेड फील करते हो उस चीज़ को लेके कि तुम्हें अब कर्ज लेके भी अपने घर से फ्रीडम पाना है, घर से निकल जाना है तुम, ठीक है? तब जो है ना कर्ज वो सही होता है। तो ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं कुछ टाइम पहले ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की थी, वो NIT गोवा में, एंड शी वॉज डिस्कसिंग विथ आचार्य प्रशांत, एंड उसने एक स्टोरी बताई एंड फिर मैंने उससे काफ़ी रिलेट करा कि शी वॉज टेलिंग दैट कि उसके घर में उसके माँ बाप है एंड शी वॉन्ट्स टू जस्ट परस्यू हायर स्टडीज इन क्या बोलते हैं अब्रॉड, लाइक यूरोप वगैरह जाएगी, शायद पढ़ेगी वहाँ पे, ठीक है? तो क्या हुआ वहाँ पे उसने बताया कि वो लेकिन देने के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है और उस पर बोझ नहीं बनना चाहती है, लाइक ऐसे कि बिकॉज फैमिली उनको फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे ना, तो शी वॉन्ट्स दैट उसको जॉब भी चाहिए, एट द सेम टाइम उसको फाइनेंशियली उसको क्या करना है ना, अपने फैमिली को असिस्ट करना है। तो इस डिलेमा में वो थी। सो द थिंग इज़ दैट वहाँ पे उसको अब आइदर जॉब ले लेना है और या फिर उसको क्या करना है, अपने फ्यूचर स्टडीज़ को परस्यू करना है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करके कि वो अपने घर से जो है ना पैसा ले ले और जब पैसा लेगी तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर एक ना इमोशनल बर्डन हो जाएगा। इमोशनल बर्डन नहीं, आई वुड से रैशनल बर्डन हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, अब अपने घर में अब घर वालों को चलाना है, अपने फैमिली के लोगों को चलाना है, इट्स लाइक दैट। तो वहाँ पे जो कर्ज का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वो कहीं ना कहीं समझ में आया मुझे उस वीडियो को देख के, बड़ा अच्छा लगा वो देख के, तो मैं वो चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। इट्स लाइक कि आचार्य प्रशांत जब थे वो वहाँ पे समझा रहे थे बहुत अच्छे से कि कर्ज ना तुम लो बट एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्रीडम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फ्रीडम के लिए वो ज़रूरी है तो कर्ज में पड़ जाओ, दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग एज पर योर लाइफ इज़ कंसर्न, ठीक है? तो वो वही बता रहे थे कि लाइक तुम देखो, जैसे कि तुम्हें अब फ्रीडम पाना है तो तुम कर्ज ले लिए, तो तुम आप कर्जदार किसी और के हो, लाइक तुम्हें कर्ज किसी और को पे करना है, नॉट योर फैमिली। एंड नाउ योर फैमिली वोंट टेल यू दैट कि नहीं देखो तुम मेरे ऊपर बोझ हो, हमने तुमको पैसा दिया, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। दैट वोंट बी द थिंग, अल्टीमेट थिंग। एंड उस कर्ज को लेके तुम अपना चीज़ कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम यू विल बी लाइक ऑल्सो परस्यूइंग योर जो भी स्टडीज़ हो या फिर तुम्हारे जो हॉबीज़ वगैरह है ना वो तुम कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा। इनिशियली तुम कर्ज ले लिए, तुमने जॉब सिक्योर कर लिया एक और तुम जॉब करने लगे, दैट वाज नॉट एक्चुअली दैट मच डिज़ायरिंग, आई मीन तुम्हारे मनपसंद लाइक वो जॉब नहीं होगी, ठीक है? ऐसा होता होगा। बट लेटर ऑन जब तुम उस डेट से निकल जाओगे देन यू विल फील टोटली फ्री, बिकॉज डेट के बाद तुम्हारे पास अब एक सिक्योरिटी रहेगी, तुम्हारे पास अपना खुद का फंड रहेगा क्योंकि तुमने जॉब करके उस डेट को चुका दिया एंड एट द सेम टाइम तुमने सेविंग्स वगैरह करी है। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे पास अब टोटल फ्रीडम रहेगा, तुम्हारा फैमिली वाले तुम्हें कुछ नहीं बोल पाएंगे, तुम्हारे आसपास के लोग भी शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो रिस्पेक्टफुल रहे, ठीक है? ये चीज़ में और एक कंटेंट क्रिएटर है, शी इज़ इन इंस्टाग्राम। तो 30 के एज में उसने नीट परस्यू मतलब नीट उसने वो किया, नीट दिया, नीट उसने क्रैक किया। क्रैक करने के बाद आफ्टर दैट MBBS में उसने एंट्री ली, दो शी वॉज लाइक कंटिन्यूइंग विथ इंजीनियरिंग जॉब उसके पहले। मे बी आप उनको जानते हो अगर आप बहुत ज़्यादा थॉरो हो रिगार्डिंग दिस थिंग्स, नीट और JEE वगैरह। तो वहाँ पे भी उसने सेम चीज़ करा था। इनिशियली शी जस्ट कंटिन्यूड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, मतलब उसने इंजीनियरिंग करा, उसको मन नहीं लगा। अब उसने क्या किया, जॉब ले लिया। लेने के बाद उसने काफ़ी वेल्थ इकट्ठा कर लिया। वेल्थ इकट्ठा करने के बाद एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड परस्यूइंग हर ओन मतलब जो लाइफ जो है ना, जैसे कि जो उसे पसंद था, लाइक MBBS पसंद था तो MBBS वो करने लगी। ये एक केस था। थर्ड केस है अबाउट
यूट्यूबर रैशनल टॉक्स करके हैं, इफ़ यू कैन गो एंड चेक, वो पढ़ाते हैं, लाइक वॉलंटियरिंग करते हैं, ठीक है, एंड ही इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। उसके बाद ना शादी का कोई दबाव नहीं है घर से, उसके बाद कोई ये दबाव भी नहीं है कि नहीं मैं बेटे को खिला रहा हूँ, माँ बाप उनके ऊपर मतलब ये प्रेशर भी डाल रहे हैं, वैसा भी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ही कैन असिस्ट हिज फैमिली, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला जुला के मुझे ये समझ में आया कि तुम अगर डेट मतलब कर्ज ले रहे हो, तुम अगर डेट में जा रहे हो, तो डेट मस्ट बी एट योर ओन, आई मीन वहाँ पे तुम अपना लाइफ को ना एक जैसे तेज़ धार वाली जो छुरी होती है उस पर रख रहे हो, इनिशियली रख रहे हो, बट देन उस वो जो तुम्हें घस के तुम्हें एक हीरा बनाएगी ना, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दोस्त से शेयर कर देना, और या डोंट फियर अबाउट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ।